आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अपने आर्टवर्क्स की प्राइसिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि आपके आर्टवर्क्स की प्राइसिंग आपने खुद ही करनी है, किसी और से नहीं करवानी, क्योंकि किसी और को नहीं पता कि आपने इसकी में कितनी एफर्ट पुट की है और आपको इसके बदले में कितने पैसे चाहिए और आपके आर्टवर्क की क्या वैल्यू है। तो आपके आर्टवर्क की क्या वैल्यू है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, आपकी इस पर कितनी मेहनत हुई है, इसका आइडिया सिर्फ जो बनाने वाला होता है उसी को ही होता है। तो सबसे बेटर ये है कि आप खुद डिसाइड करें कि आपके आर्टवर्क की क्या प्राइस है। प्राइसिंग के लिए कुछ चीज़ें जो हैं माइंड में रखनी पड़ती हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा आगे। बाकी प्राइसिंग का कोई स्पेसिफिक कैलकुलेटर नहीं होता कि आप ऐसे ऐसे प्राइस कैलकुलेट करें और वो सबके लिए काम करें। हर आर्टिस्ट के लिए, हर मार्केट के लिए प्राइसिंग डिफरेंट होती है। सबसे पहले तो ये फैक्टर आता है कि जहाँ पर आप अपनी पेंटिंग सेल कर रहे हैं वो जगह कैसी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी छोटे शहर या किसी नॉर्मल सी जगह में अपनी पेंटिंग सेल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू उस हिसाब से होगी। लेकिन वही पेंटिंग अगर आप किसी बड़े शहर में या किसी महंगी जगह पर सेल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू उस हिसाब से होगी। तो मतलब आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि जिस एरिया में या जिस सिटी में या जिस कंट्री में आप अपनी पेंटिंग सेल कर रहे हैं वहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, कितना वो पे कर सकते हैं और वहाँ पर ऑलरेडी क्या रेट्स चल रहे हैं आर्टवर्क्स के। और एक चीज़ जो बहुत मैटर करती है वो है आपकी आर्ट गैलरी या आर्ट एजेंट जिसके थ्रू आप अपनी पेंटिंग सेल कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी आर्ट गैलरीज ऐसी होती हैं जिनको आर्ट का इतना का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो जस्ट गैलरी स्टार्ट कर लेते हैं। किसी को जस्ट शौक होता है आर्ट गैलरी बनाने का, या बस ऐसे फेमस होने के लिए या जस्ट अपना एक शौक पूरा करने के लिए आर्ट गैलरी बना लेते हैं। उनका मकसद यही होता है कि आपकी पेंटिंग्स लेकर उन्होंने अपनी गैलरी में हैंग कर लेनी है और उनकी गैलरी की डेकोरेशन बनानी है। आपकी पेंटिंग सेल हो या ना हो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनकी बल्कि फ्री में गैलरी फिल हो जाती है मुफ्त के आर्टवर्क से। तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि जिस गैलरी या जिस एजेंट के थ्रू आप लोग सेल कर रहे हैं उसकी क्या रेपुटेशन है मार्केट में। क्योंकि गैलरी बिजनेस जो है वो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है गैलरीज बना लेना। बहुत से लोग जो गैलरीज वगैरह स्टार्ट करते हैं उनमें से थोड़े से हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं इस मार्केट में, या पेंटिंग्स वगैरह सेल कर पाते हैं जिनकी मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है, या जिनका मिशन के तहत आया है कि हमने पेंटिंग्स बेचनी है या मार्केट में रिलेशंस बनाने हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कि आपकी पेंटिंग्स को मूव करते हैं या सेल करते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि जस्ट वो पेंटिंग्स लेके रख लेते हैं और अपनी गैलरीज में लगा देते हैं। सेल हो या नो उसका उनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। आर्टवर्क की प्राइसिंग करना काफ़ी मुश्किल काम है। जैसे कि आप किसी एक बंदे को अपनी एक पेंटिंग $200 की और दूसरे बंदे को $2000 की नहीं बेच सकते, क्योंकि एट द एंड मार्केट में जब किसी एक को पता चल जाएगा कि एक बंदे को बहुत सस्ती बेच दी और दूसरे बंदे को बहुत महंगी बेची, तो इसमें जो आर्टिस्ट है उसकी रेपुटेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और मोस्टली जो लोग बाय करना चाहते हैं वो देखना चाहते होते हैं कि ओवरऑल आपकी मार्केट में आपके आर्टवर्क की क्या प्राइस है, या पास्ट में जो आपने आर्टवर्क सेल किए हैं उनकी प्राइस रेंज क्या है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आर्टवर्क की प्राइस करनी चाहिए। एक और फैक्टर जो इसमें होता है कि कुछ लोग हैं वो हफ्ते में एक पेंटिंग बेचते हैं $1000 की, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीने में बेचते हैं लेकिन वो $10,000 की एक बेचते हैं। मतलब कि दोनों की इनकम तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। जो ज़्यादा महंगी बेचते हैं वो कम बेचते हैं और जो थोड़ी सस्ती बेचते हैं वो उतनी ज़्यादा बेच लेते हैं। एट द एंड इनकम सेम ही रहती है। और आपकी पेंटिंग में जो आपका सोर्स मटेरियल होता है, जो इसके पीछे की इंस्पिरेशन होती है, जो स्टोरी होती है, वो भी बड़ा मैटर करती है। कि आर्टवर्क तो है ठीक है, लेकिन उसको बनाने के पीछे उसकी क्या स्टोरी है, क्या उसकी इंस्पिरेशन है, क्या डिटेल्स हैं, और जो मटेरियल्स आपने यूज़ किए हैं वो कितनी हाई क्वालिटी के हैं, वो सारा कुछ मैटर करता है। और एग्जीबिशन पे ख़ास तौर पर जब आपने पेंटिंग्स लगानी है तो आपने सिर्फ हाई क्वालिटी की पेंटिंग्स लगानी है। जो मिड रेंज की या बिगिनर टाइप की पेंटिंग्स है वो आपने नहीं लगानी, क्योंकि उसमें जो आपके ओवरऑल आर्टवर्क की वैल्यू है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और आर्ट गैलरीज में जब भी आपने जाना है 2 या 3 पेंटिंग्स लेके नहीं जाना है, एटलीस्ट आपके पास 10 पेंटिंग्स होनी चाहिए जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की हो, ताकि आपका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो हो जो कि आप रिप्रेजेंट कर सको और देखने वालों को भी लगे कि वाकई ये बंदा प्रोफेशनली काम कर रहा है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपके फैमिली या फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपसे पेंटिंग्स वगैरह मांगते हैं, तो उनको पेंटिंग्स देने में इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन किसी को भी आपने फ्री में नहीं देनी और या फिर बहुत लो रेट्स में नहीं देनी। अगर किसी को देनी भी है तो नॉर्मल मिड रेंज में देनी है, और उनको आपने बता देना है कि ये फैमिली और फ्रेंड्स की वजह से ये स्पेशल डिस्काउंट है, लेकिन मेरे आर्टवर्क की ओरिजिनल वैल्यू ये नहीं है। और इसी तरह मार्केट में अगर किसी को पता चलता है कि आपने किसी बंदे को ऐसे पेंटिंग्स दी है, सस्ती दी है, तो आप कह सकते हैं कि ये मेरा फैमिली मेम्बर था या फ्रेंड था, इसलिए उसके ये मैंने स्पेशल रेट किया था, और नॉर्मली मेरे जो आर्टवर्क्स हैं उनकी प्राइसेस ये हैं। और जो आपकी बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स हैं या जो आपके बहुत ही मास्टरपीस हैं उनको आपने ऐसे फ्री में या सस्ते में नहीं देना, वो आपने गैलरी में प्रेजेंट करनी है। अगर अच्छी प्राइस में सेल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपने उसको अपनी पर्सनल कलेक्शन में ऐड कर लेना है, जो कि इन फ्यूचर बाद में दोबारा सेल हो जाएगी।
और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो काउंट होता है जब एग्जीबिशन होती है, जो दूसरी पेंटिंग्स आपकी पेंटिंग के साथ लगी होती हैं, उससे आपकी पेंटिंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो आपके आसपास जो दूसरी पेंटिंग्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं और आपकी प्राइस बहुत कम है, लेकिन जो काम का लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो लोग कहेंगे कि हाँ, इस बंदे का काम भी अच्छा है लेकिन इसकी प्राइसेस नॉर्मल है। लेकिन इसी तरह अगर आपने पेंटिंग लगाई हुई है किसी ऐसी पेंटिंग्स के साथ जिनकी प्राइसेस बहुत कम है और उनका काम भी इतना कोई ख़ास नहीं है, तो तब लोग ये कहेंगे कि आपकी जो पेंटिंग है वो ओवर प्राइस्ड है। वो ये नहीं कहेंगे कि इसका काम अच्छा है या इसलिए इसकी प्राइस ऐसे है, वो बस यही कहेंगे कि इसकी जो पेंटिंग है ओवर प्राइस्ड है क्योंकि आसपास जो दूसरी पेंटिंग्स हैं वो इस रेंज में नहीं है। कैनवस जो आपने यूज़ करना है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कॉटन कैनवस हो या लिनन कैनवस हो। और जो स्ट्रेचिंग बार यूज़ करनी है वो भी आपने अच्छी क्वालिटी की और मोटी वाली यूज़ करनी है, बिल्कुल हल्की फुल्की और जो बेंड हो रही हो इस तरह की वुडन बार्स यूज़ नहीं करनी। कुछ पेंटिंग्स को आप अच्छे वाले फ्रेम भी कर सकते हैं, या तो आप कस्टम फ्रेम बनवा लें या फिर यूज़ में कोई फ्रेम ढूंढ लें किसी गैलरी से या ऑनलाइन शॉप से कहीं से, और उस जो फ्रेम हो उस साइज़ की आप पेंटिंग्स बना के उस फ्रेम में लगा लें जो कि थोड़ा रिच टाइप हो और एंटीक टाइप हो। तो कुछ आपने सिंपल कैनवस में रख लेनी है, कोई 2-4 पेंटिंग जो अपने फ्रेम में कर लेनी है ताकि उनको एक प्रीमियम लुक मिले। पेंटिंग्स की जो प्राइसेस है वो आपने हमेशा या बढ़ाते रहना है या उनको स्टेबल रखना जिस लेवल पर वो है, लेकिन उनको कम नहीं करना। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज किसी ने आपकी पेंटिंग बाय की है फॉर एग्ज़ाम्पल $1000 की, और 1 महीने बाद आप वही पेंटिंग या उसी तरह की पेंटिंग आप $500 में बेच रहे हो, तो ख़रीदने वाले को भी प्रॉब्लम होगी कि मैंने इससे महंगी क्यों ली। हाँ, अगर बाद में मार्केट में उसको पता चलता है कि अब अभी भी उसकी जो पेंटिंग्स हैं बेचने वाले की अभी भी इसी रेंज में है और या फिर महंगी हो रही हैं, तो इससे उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि उसने पैसे वेस्ट नहीं किए, उसका डिसीजन ठीक था और इसकी जो वैल्यू है आर्ट की वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। नॉर्मली वैसे भी जो आर्ट है वो टाइम के साथ महंगा होता है, सस्ता नहीं होता। जो पुरानी पेंटिंग्स हैं जो बहुत बहुत पुरानी हैं वो आज ज़्यादा महंगी हो रही हैं। इसी तरह जो आपकी पेंटिंग्स हैं ये भी टाइम के साथ या तो बढ़नी चाहिए या जो जिस लेवल पर है उसी लेवल पर प्राइसेस रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह डिमांड एंड सप्लाई पर भी असर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सस्ती पेंटिंग्स बेचते हैं तो आपको ज़्यादा पेंटिंग्स बेचनी पड़ेंगी अपने जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मंथली एक टारगेट रखा हुआ है मुझे इतनी अर्निंग करनी है, अगर आप सस्ती पेंटिंग्स बेचेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा बेचनी पड़ेंगी, अगर महंगी बेचेंगे तो आपको उतनी कम बेचनी पड़ेंगी उस टारगेट को पूरा करने के लिए। लास्ट में ये एक छोटा सा फार्मूला है, ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होता लेकिन हर किसी ने अपने हिसाब से देख लेना है कि उनकी पेंटिंग्स और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर ये सूटेबल होता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर एक पेंटिंग है जिसका साइज़ है 12/16 इंचज़, तो 12/16 इंचज़ को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है जिसका साइज़ आ जाएगा 192। तो इसी तरह आपकी पेंटिंग का कोई भी साइज़ है विड्थ और लेंथ को आपने मल्टीप्लाई करना है। इस केस में मैं 12/16 की पेंटिंग ले रहा हूँ, तो 12/16 को आपने मल्टीप्लाई किया है आपस में तो ये बन गया 192। 192 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो 0.5 से जब मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट होगी $96। तो $96 को आपने राउंड अबाउट कर लेना $100। ये है बिगिनर लेवल की जो पेंटिंग है उसकी प्राइस है। तो बिगिनर लेवल पर आप इस रेंज में सेल कर सकते हैं, फिर भी आपने देख लेना है अगर इतने में आपको सूटेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप इसके हिसाब से प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो फ्रेमिंग वगैरह शिपिंग चार्जेस ये चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं होती, ये सिर्फ डायरेक्टली आपकी जो पेंटिंग के चार्जेस हैं वो होते हैं। इसी तरह अगर आप मीडियोकर लेवल के पेंटर हैं या आर्टिस्ट हैं तो आपने 16/12 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 192। 192 को आपने फिर मल्टीप्लाई करना है 1 से, 0.5 से नहीं करना। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 192 आ जाएगा। तो इसको अगेन आपने राउंड अबाउट कर लेना है 200 से। तो $200 पर ये जो मिड रेंज की आपकी उसी साइज़ की पेंटिंग है आप वो सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल कंसीडर करते हैं, मार्केट में ऑलरेडी आपकी थोड़ी बहुत रेपुटेशन है और लोग आपका आर्ट बाय करते हैं, तो फिर यही जो साइज़ है इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड्थ और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। फॉर एग्जांपल 12 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आंसर आएगा 384। तो 384 को राउंड अबाउट आप करके $400 कर लेना है, तो ये पेंटिंग आपने $400 की बेचनी है। तो बिगिनर लेवल पर अगर आपकी पेंटिंग 16/12 इंचज़ की है तो वो आपने बेचनी है $100 की, मीडियम रेंज में आपने बेचनी है $200 की, और प्रोफेशनल में प्रो लेवल पर जाके आपने बेचनी है $400 की। ये है मेरी कैलकुलेशंस, और इसी हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशंस कर लें। अगर आपको ये प्राइसेस हाई लगती हैं तो आप इसको अपने मार्केट के हिसाब से थोड़ा कम कर लें, अगर आपको कम लगती हैं, इससे आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है या नीड्स पूरी नहीं होती, तो इस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। और प्राइसेस को कोशिश करें कि हमेशा डॉलर्स के साथ ही काउंट करें, क्योंकि जो हमारी कंट्रीज़ की प्राइसेस है, जो करेंसी रेट्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं।
तो डॉलर से करेंगे तो आपको वो चीज़ें ठीक रहेगी और फ्यूचर में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो अगर आप डॉलर्स में काउंट करेंगे तो आपको ये मल्टीप्लिकेशंस के या करेंसी कन्वर्जन्स के इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी पेंटिंग की क्या वैल्यू है और इसी तरह से प्राइस ऊपर नीचे होती रहेंगी। तो ये थी वीडियो पेंटिंग्स की प्राइसिंग के लिए। इसमें डिजिटल आर्टिस्ट हैं वो भी अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं, बस उनका कैलकुलेशन का यही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस वो अपनी प्राइसेस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि एग्जीबिशंस जो हैं वो डिजिटल आर्ट्स की भी होती हैं, NFTs की भी होती हैं, AI आर्ट की भी होती हैं, सब की होती हैं। तो एग्जीबिशन के फार्मूलाज भी सेम रहेंगे, ऑलमोस्ट प्राइसिंग के भी सेम रहेंगे। और अगर प्रिंट आउट्स बेच रहे हैं तो उसमें भी जो मैंने कैनवस का, फ्रेमिंग का, ये सारा कुछ बताया, वही सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। तो ये थी एक वीडियो आर्टवर्क की प्राइसिंग के हवाले से। अगर मज़ीद कुछ आप लोगों को जानना हो ओरिजिनल आर्टवर्क, डिजिटल आर्टवर्क और AI आर्टवर्क, इनको बनाने, इनको सेल करने के हवाले से, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं इसके बारे में बना दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।